हैं। अब आज जो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ? हाई बीपी की। ये बहुत बड़ी बीमारी है और सब लोग इससे परेशान हैं। कैसे? ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से। तो हाई ब्लड प्रेशर की बात चर्चा जो मैंने इकट्ठा संघ में रहकर किया है, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग लोगों ने जो बातें हाई ब्लड प्रेशर के विषय में बताई वो, और जिसका अनुभूत प्रयोग मेरे लिए है, जिसको मैंने हाई ब्लड प्रेशर बहुत से लोगों को ठीक किया, वो भी आपके। ये पहले समझ ले हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। मतलब जब हमारी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है तो यहाँ तेज होना, जो हमारी पल्स है वो जो बढ़ने लग जाती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और कुछ नहीं है। मतलब तो उसमें क्या होता है? बहुत आलस्य आता है, उसमें जी घबराता है, काम में उसमें मन नहीं लगता है, पाचन क्षमता कम हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, सिर दर्द होता है, चक्कर जैसे आने लगते हैं। ये बीपी बढ़ने के लक्षण। अगर बीपी बढ़ा है तो आप ये मान के चलना, आप चेक करें, चक्कर आ रहे हैं, है ना, काम में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल अंधेरा सा छा रहा है, सिर में देर धरा है, हो सकता है आपका बीपी बढ़ा हुआ। आप जब बीपी को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। और कहते हैं कि परिश्रम जो कम करता है, या जो तनाव में रहता है, या क्रोध या भय या दुख से भी बीपी बढ़ता है। आप क्रोध करेंगे तुरंत आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। एक भैया हैं, वो अगर गुस्सा कर लेते हैं तो इतना बीपी बढ़ जाता है उनका, जिसके नाम ही ले लेता हूं। हमारे बामोरा में सोनू भैया हैं, मंदिर का काम देख रहे हैं, वो गुस्सा कर लेते हैं तो गोलियों से भी उनका बीपी जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा ये बीपी है, यानी क्रोध से भी, भय से भी और दुख से भी। तो अब यहां पर ये बता रहे हैं कि दुख में भी जो है बीपी बढ़ता है। अगर दुख में आप खूब रो रहे हो, खूब आंसू बहा रहे हो, तब भी बीपी बढ़ेगा। और जब किसी से डर जाते हैं आप, तब भी बीपी आपका बहुत बढ़ेगा। मतलब तनाव में भी बढ़ेगा और भय में भी आपका बीपी बढ़ जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। तब तो कहीं हम औषधि आपके लिए बता पाएंगे कि कौन सी औषधि है जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। अब बात ये आती है, अभी हाल इन्हें पहले बता दिया, भूल जाऊंगा, कि हमारे भाई जी बैठे हैं और पुराने वैद्य हैं, अभी भी इनकी दुकान औषधि की है। ये बता रहे हैं कि जिनको हाई बीपी है उनको देख लें, मेरी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली, इस कनिष्ठा उंगली में हल्का हल्का चुभोएं, और चुभोने के बाद अगर थोड़ा थोड़ा उसमें से ब्लड निकल जाए तो विकल्प ना करें, और आप उसमें से ब्लड निकल जाए, लेकिन आपका कहना ये है, इनका अनुभूत है कि तुरंत बीपी जो हाई है वो लो हो जाएगा। ऐसा ये अपना अनुभव से बता रहे हैं। तो ऐसा भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो एक भूत बली सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने जो प्रयोग मुझे बताया, मैं आपको उनके संग से जो प्रयोग आया था, वो आपके बीच में 2 प्रयोग हैं, वो आपके सामने प्रयोग रख रहा हूं कि खाली पेट 1 चम्मच कच्चा जीरा चबा लें। खाली पेट 1 चम्मच कच्चा जीरा चबा लें। अगर आपने कच्चा जीरा चबा कर खाली पेट ले लिया तो बोले बस, और उसके बाद आप भोजन कर लें, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये उनका एक प्रयोग उन्होंने बताया था, भूत बली सागर जी ने। अभी तो नहीं, समाधिस्थ हो गए वो। और दूसरा प्रयोग उन्होंने बताया था महाराज जी ने कि अलसी 100 ग्राम, मेथी दाना 200 ग्राम और 25 ग्राम काली जीरा। मतलब इनको क्या करना है? तो बोले अलसी को और काली जीरा को सेकना है, मेथी दाना को सेकना नहीं है, बोले है ना, लेना है, और फिर इनको पीसना है। मतलब मेथी दाना कच्चा, मेथी दाना गरम नहीं, अलसी को पीसना है, और काली जीरा, मतलब इसमें जीरे भी बहुत प्रकार के आते हैं, काली जीरा। तो देख ले, फिर से बता रहा हूँ, 100 ग्राम अलसी, 200 ग्राम मेथी दाना, काली जीरा 25 ग्राम। तो इन तीनों को पीसना है, लेकिन कैसे? इन अलसी को हल्का सेकना है, काली जीरे को हल्का सेकना है, मेथी दाने को नहीं सेकना है, और फिर इसको पीस कर 1 चम्मच आपको लेना है। इससे भी बीपी आपका कंट्रोल हो सकता है, होता है। ये दूसरा प्रयोग पूज्य महाराज जी के माध्यम से मुझे मिला था, वो आपके बीच में रख दिया मैंने। और 1 मिनट, घुटने दर्द का एक महत्वपूर्ण प्रयोग और रह गया, जो महाराज जी ने ही मुझे दिया था, उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। महाराज जी का दिया प्रयोग है ये। कौन सा प्रयोग है ये? तो बता रहे हैं कि जो अभी आपसे मैंने बोला था निर्गुंडी का, उसमें उन्होंने थोड़े से चेंज कर दिया। उन्होंने 3 पत्ते बताए थे घुटने दर्द वालों के लिए, बोले तुरंत आराम मिलेगा। निर्गुंडी के पत्ते, बेल के पत्ते और अलसी के पत्तों को पीसें आप। 3 पेड़ के पत्ते बोले तो उन्होंने, निर्गुंडी के पत्ते, बेल के पत्ते और अलसी को पीसकर घुटने दर्द में लगाएं, उससे भी आराम मिलता है। ये 3 पत्तों का मिश्रण करके अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये घुटने वाला एक प्रयोग उन्हीं के माध्यम से, जो मैं बोल रहा हूँ सब मेरे पास ऐसे कागज इकट्ठे रखें, जहाँ आता है जैसे आता है उसको आपके बीच बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक नेमावर में सज्जन आए थे, आचार्य ने उनको बहुत समय दिया था। उन्होंने सोने के ऊपर अपना पूरा प्रयोग बताया था, कैसे सोते हैं, कैसे करते हैं। आधा घंटा पूरे संघ के साथ भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बहुत सारी काम की चीज़ें बताई थी। सबसे अच्छा तरीका तो उन्होंने सोने का बताया था कि व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सोने का तरीका उसका गलत होता है। अगर वो सोना सीख जाए तो सच में बीमार ही ना हो। उन्होंने कहा था कि हमेशा बाईं करवट ही लेटना चाहिए, और बाईं करवट में भी जो मैं एक आसन लगाता हूँ, यहाँ 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 और धनुषाकार सोना चाहिए, लेटना चाहिए। बोले कभी भी शव आसन में नहीं लेटना चाहिए, सीधे शव आसन में लेटना अलग है, लेकिन इसी आसन में आपको लेटना चाहिए। तो उन्होंने बताया था, वो ये कहते हैं जो सही तरीके से रात्रि विश्राम नहीं करता उसकी नाभि खसक जाती है, और जब नाभि खसक जाती है तो पेट से संबंधित बीमारियां होती है। वो देखकर बता देते थे कौन चल रहा है, बोले इनकी नाभि खसकी हुई है, और बस वो व्यवस्थित रूप से नाभि को ठीक करते थे। उन्होंने एक ही आसन बताया था, और वो आसन बता देता हूँ, सैकड़ों पेशेंटों को मैंने ठीक किया उससे। जीता जागता उदाहरण, पूर्व अवस्था के हमारे गृहस्थ अवस्था में छोटे भाई साहब की धर्मपत्नी थी, एक ही चीज से परेशान थी, पेट से वो अति परेशान थी, और हमने उनको ये बताया, जब उनसे मिला, उनसे बात की, तो उनको भी हमने बताया कि आप कुछ मत करो, ये करो। और वो आसन हमने कराया, वो तानपाद आसन, वो हमें बता के गए थे कि
कि ये आपको बता रहा हूँ। तानपाद आसन आप मोबाइल पर देखना, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे डालना। लेटना है और श्वास को उठाते उठाते पैरों को उठाना है, लेट कर श्वासों को उठाना है। तो उनका कहना था कि श्वास को रोक के रखना, जितना रोक सकते हो। तो इसको जिसने 5 मिनट तक इस आसन को कर लिया, ये मान के चलना कि 5 मिनट तक धीरे धीरे, बहुत टेढ़ी खीरे नहीं हो पाएगा 1-1.5 मिनट में भी, तो इतना जोर पड़ेगा, जो नाभि और जो पेट है इस पर इतना प्रभाव पड़ता है, जो यहाँ पर जो हमारी थाई होती है, जंघाएं होती है, यहाँ पर बहुत प्रेशर पड़ता है। जैसे ही यहाँ प्रेशर पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा और नाभि अपने स्थान पर आ जाएगी, नाभि व्यवस्थित हो जाएगी। तो जिनको बहुत ज्यादा गैस की बीमारी है, जिनको पेट से संबंध बीमारी है, जिनको कब्ज होती है, लेकिन उनका कहना था कि पहले सोच चले जाएं, इस आसन को सोच के बाद ही लगाएं। बहुत अल्टीमेट चीज़ है ये। इसका प्रभाव मैंने बहुत सारे लोगों को कराया, उन्होंने आके कहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा था महाराज जी जब से वो आसन कर रहे हैं, वो नाभि खसकने की समस्या ही खत्म हो गई, नाभि खसकने की समस्या ही खत्म हो गई। तो ये तो प्रतिदिन के आसन में आप इसको ले लो। वो तानपाद आसन बोलते हैं। लेटना है, श्वास को लेते हुए दोनों पैर को उठाना है और फिर श्वास को रोक देना है। जितनी कैपेसिटी हो श्वास रुकी रहे, पेट में श्वास को भरे रखना है, रोक के रखना है। जब कैपेसिटी खत्म हो जाए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाना है। आप मानना, आप इतने से आसन में आप अपने आप को स्वस्थ और प्रशस्त कर लोगे। महत्वपूर्ण ये आसन है। तो वही उन्हीं के माध्यम से जो दूसरी बात मुझे पता चली थी, वो आपके बीच में रख रहा हूं। उन्होंने ये बताया था कि गोबर की चटाई, गोबर की चटाई मतलब क्या? मतलब जो आपकी चटाई होती है, मतलब या तो वो आपका बोरा ले लो या आपका कपड़े की चटाई या कोई भी ले लो, कपड़ा ले लो। बोले गोबर की चटाई पर पाँव रखना है, गाय का ही गोबर होना चाहिए। बोले गाय के गोबर की चटाई पर आप बैठो, आप पाँव रखोगे, जितना पाँव टच करोगे उतना बीपी कंट्रोल होता है। जितना बीपी आप मान के चलना। क्यों? हमारी मम्मी को भी ना बीपी की शिकायत, पूजा है ना, बीपी की शिकायत है ना शायद। आप ये वाला प्रयोग करना। ठीक, क्या करना है? चटाई के ऊपर, कोई भी चटाई हो, उस पर क्या गोबर लीपना है और गोबर लीपने के बाद पाँव का स्पर्श होना चाहिए और जितना स्पर्श होगा उतना अच्छा है, ऐसा उन्होंने हमें उस समय बताया था। और उन्होंने कहा था कि गाय पर जितनी आप हाथ फेरोगे, हाथ फेरना मतलब गाय से कुछ ऐसी वस्तु निकलती है जो हमारी हृदय गति को कंट्रोल करती है। अब क्या निकलता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ये बताया, मैंने उसको स्वीकार करा और लिख लिया। क्योंकि गाय को जितना स्पर्श किया जाता है और जितना उस पर हाथ फेरा जाता है, उससे बीपी कंट्रोल होता है। इसलिए हर घर में गाय होना चाहिए। अगर आप हर घर में गाय रख लेंगे तो अति उत्तम काम हो जाएगा। फिर दूसरा और एक और महत्वपूर्ण प्रयोग जो उन्होंने बताया कि लहसुन की 2-3 कली पीसें आप, और उसको, हालांकि ये प्रयोग जो है मतलब आप लोग शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बताया वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग खाते हैं वो तो कर ही सकते हैं औषधि के रूप में, बाकी तो मेरे हिसाब से तो योग्य नहीं है। लहसुन की कली को आपको दूध में मिलाकर पी लें। हमने कहा दूध में लहसुन, ये तो कुछ, हाँ उबाल कर कैसे क्या ले लें? बोले नहीं महाराज जी हम तो देते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ जैन आगम में नहीं आता ये। तो बोले आप मानिए, उसको औषधि के रूप में स्वीकार करिए और उसको दूध में लहसुन को उबालना है और लहसुन को उबाल कर आप देना है। तो मैंने उनसे पूछा आपने? बोले सैकड़ों पेशेंट को ठीक किया। बोले मैंने, उन्होंने बोला सैकड़ों पेशेंट को ठीक किया है मैंने। उन्होंने ठीक है लिख लो भैया, दूध थोड़ा सा हो। जो लोग, हाँ हमारे भाई जी बोल रहे हैं जो लोग एलोपैथी ले रहे हैं वो तो और अबक्ष है, क्या क्या है, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा दूध लें। ठीक है ना, इनका कहना थोड़ा सा दूध लें, उसमें 2-3 कली पीस कर डाल दें, फिर उसको अच्छा उबाल लें और फिर उबालने के बाद फिर लें आप। अब आप मान देते हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ये तीसरा 3 प्रयोग जो उन्होंने बताए थे कि मेथी का पानी पीना चाहिए। मेथी का पानी पीने का तात्पर्य है कि 2 प्रयोग है, या तो आप मेथी को रात भर के लिए गला दें वो, या मेथी का पानी मतलब मेथी को उबाल लें वो। तो उबालने के बाद 2 तरह के प्रयोग होते हैं, इन दोनों तरह के प्रयोग को आप ले सकते हैं। तो वो भी आपके लिए, ये बीपी जो है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने ये बताया था कि तरबूज के बीज, और मतलब तरबूज के बीज बोलते हैं शायद, है ना, क्या बोलते हैं उसकी अंदर की गिरी बोलते हैं जो आप लोग हमें देते हैं, मगज के बीज नहीं, मगज खरबूज होता है। अच्छा मगज खरबूज, तरबूज एक बीज छोटा होता है और एक बीज बड़ा होता है। हम बड़े बीज की बात कर रहे हो, मगज कहलाता है जो कहलाता है तरबूज। तरबूज के बीज, उन्होंने कहा तरबूज के बीज की गिरी और खसखस, बोले खसखस चम्मच खाली पेट लेना, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं 1 चम्मच लेना है। बोले 1 चम्मच दोनों, मतलब 1 चम्मच यहाँ पर आप लेंगे, 1 चम्मच वो और 1 चम्मच ये, दोनों को मिलाकर खाली पेट शुरुआत में लें, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये भोजनी 3-4 प्रयोग उन्होंने हमें बताए थे, वो आपके बीच में हमने 3-4 प्रयोग रख दिए हैं। अब दूसरा जो मैंने साक्षात प्रयोग किया है मेरे जीवन में, सैकड़ों बार जो प्रयोग किया है, मैं वो आपको बता रहा हूं। और अभी भी यहाँ भी बहुत सारे लोग ठीक हुए। एक माँ तो आई, वो आश्रम में आई थी नेमावर में, उस वक्त जब मैं संघ में था, कागज पर लिख के दिया था मैंने, जब मैं नहीं बोलता था। कोई महिला माता आती तो मैं कुछ नहीं बोलता था, उस समय की बात है। और उस समय अभी यहाँ आई थी, रुक कर गई। वो माँ इंदौर की है, तुकोगंज कहाँ की है, वो अभी आश्रम में आपकी रुकी थी। तो उस समय उन्होंने कहा था महाराज जी बीपी बहुत हाई होता है, बिना गोली के काम नहीं चलता है, कुछ हमें ऐसा उपाय बता दो तो वो बीपी हमारा ठीक हो जाए। तो हमने उनको इतनी सी बात बोली थी, प्रतिदिन पुदीने की चटनी लिया करो। क्या बोला था? पुदीने की चटनी लिया करो। और उन्होंने वो बात भी स्वीकार करी
कि महाराज जी ने बोला है, उन्होंने पुदीना अपने आहार में रोज प्रतिदिन पुदीने की चटनी ली। आप मानना वो अभी मुझे अब 3-4 साल हो गए संघ से आए, 4 साल 5 साल पुरानी बात है की, अभी यहाँ पर जब आई तो बोले महाराज जी मेरी गोलियां समाप्त हो गई आपकी पुदीने की चटनी से, मैं बिना गोली की रह नहीं पाती थी, लेकिन वो पुदीने की चटनी ली, मेरा बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो जिनको हाई बीपी है वो अपने आहार में पुदीने की चटनी का सेवन करें। अगर आप पुदीने की चटनी का सेवन करेंगे आपको बीपी बढ़ेगा ही नहीं, ये निश्चित मान के चलना। पुदीने में तो अनेक गुण हैं और यहाँ भी मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, आपको बताया, आपने सेवन किया नहीं किया, फर्क पड़ा तो ये हाँ रहा ठीक। तो ये आप अच्छे से रहेंगे। सूखे वाला सूखा और हरे वाला तो और जो हरी ले सकता है वो हरी ले, औषधि के रूप में पत्तियों के सेवन का कोई निषेध नहीं है कि आप नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बता दिया है पुदीने की चटनी। और इस पुदीने की पत्ती में अगर मान लीजिए थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ कि इसमें अगर हल्का सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और किशमिश भी बना लें, थोड़ी सी किशमिश डाल ले तो और अच्छा, थोड़ी किशमिश, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा काला नमक, ये मिलाकर देंगे तो और अति उत्तम वाला मामला हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में इसमें कहते हैं कि नीम की कोमल पत्तियां, ये अलग वेद जी ने बताया था कि नीम की कोमल पत्तियां जमाने से उसका रस पीने से रक्तचाप कम होता है। नीम की कोमल नई पत्तियां जो आती ना, उन नई कोमल पत्तियों को आप लेंगे तो कोमल पत्तियों को आप जब लेंगे तो उसको आप चबाएंगे, उसको चबाने से रक्तचाप कम हो जाता है। और उसी के साथ मैं तो इतना कह रहा हूँ, ये मैंने ये अपने मन से प्रयोग कराया था, लेकिन ये भी बड़ा कार्य कर रहा कि नीम की पत्ती के साथ तुलसी की पत्ती लें आप। सच कह रहा हूँ आपको सबको, मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरी हरि का त्याग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब मैंने आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ा तो आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़ने के बाद मैंने पाया हजारों बीमारियों काया पलट जाएगी आप तुलसी के पत्ते का सेवन करोगे तो। डेली तुलसी के पत्ते का सेवन करो आप। मुझे लगता है कि वो जो घरों में सबके वैष्णव संप्रदाय के हर घर में तुलसी का पत्ता मिलता है और उनका पेड़ की पूजा की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कुछ सिस्टम होगा कि रोज तोड़ के खाना है इसलिए हर घर में लगाना है। अब वो सिस्टम हर घर में लगाना है, वो सिस्टम होगा, इस चक्कर में जो है उसको पूजने लगे होंगे। मतलब मैं उनकी आस्था पर कुठाघात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोला, मतलब होगा उनका कुछ ना कुछ, पर मुझे ऐसा लॉजिक लगता है कि हर हिंदू धर्म के घर में आपको तुलसी के पत्ते मिलेंगे, मतलब तुलसी का पेड़ मिलेगा, पानी देते हैं उसमें वो उसको वो बहुत धार्मिक क्रिया मानते हैं, अति उत्तम मानते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने जब ग्रंथों का आंदोलन किया आयुर्वेद के, तो तुलसी के पत्ते सब बीमारियों में ठीक। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों का बुखार ठीक कर देता हूं मैं। 4 काली मिर्च 4 तुलसी के पत्ते उबाल के देता हूं, बुखार वालों को उतार गया बुखार उसका। सर्दी खांसी वालों को कुछ नहीं बताता हूं, 4-5 भैया तुलसी के पत्ते लेना, उबाल लेना, काली मिर्च डाल लेना, ठीक हो जाओगे, और हो भी जाते हैं ठीक। अब मानना तो मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों का हरि का त्याग नहीं है, आप लोग तुलसी के 2-3 पत्ते प्रतिदिन चबाएं। कभी भी आपको रक्त की बीमारी, मतलब कहना चाहिए एलर्जी तो होगी नहीं, आपका ब्लड हमेशा शुद्ध रहेगा, आपके ब्लड में कभी गर्मी नहीं बढ़ेगी, आप ब्लड कैंसर तो होगा ही नहीं कभी आपको। ब्लड को वो बहुत क्वालिफाइड करने की उसमें ऐसी कुछ औषधियां, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो ब्लड को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं, पावन बनाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस औषधि को आप अवश्य लें। तो इसमें फिर मैंने अपने मन से ये कराया था कि तुलसी की 7 पत्ती गिनकर, हमारे दीपक भैया बोल रहे हैं कि कैंसर वालों को 50 पत्ती प्रतिदिन दो तो इलाज करते, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मैंने ऐसा बताया तुलसी की 7 पत्ती और नीम की 5 की पत्ती, इनको आप चबाएं, मिलाकर चबा लें, 7 बोले 5 ये ले और उसको चबा लिया। मैं कह रहा हूं हम यहाँ की एलोपैथी औषधि ले रहे हैं, क्या मतलब उन औषधियों को लेने से? साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो पत्तियां आपको मैं बता रहा हूं इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी ये पत्तियां। इन पत्तियों का आपको सेवन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा होगा। और साथ साथ में एक महाराज जी को, एक वैद्य जी ने बताया था कि मौसम्बी का रस ये आप सेवन कराएं। जिनको बीपी हाई होता है उनके लिए मौसम्बी का रस थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखना उस मौसम्बी के रस में कुछ मीठा मिला लें, और थोड़ा मीठा मिलाने के बाद आप मौसम्बी का रस भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। और साथ साथ में फलों में उन्होंने कहा था कि पपीता भी आप उसमें कर सकते हैं, और ताज़ा मीठा सेवफल भी उन्होंने बताया था। ये बीपी वालों के लिए बहुत लाभकारी प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। शशि ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत उत्तम है, लेकिन ओरिया आप लोग पिलाते हैं गलत। अतशी ने कहा था कि ओरिया अगर पीना भी है तो जब बहुत लू चल रही है दिन में भी और रात में, तब ओरिया पीना आपने। अगर क्योंकि संग में ऐसे ही होता था, कटोरी से कटोरी पिला दी, अब हम चले गए आचार्य जी के पास, आचार्य जी भूख एकदम मर गई, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा क्या खा रहे हो तुम? मैंने कहा क्या खाते हैं? ओरिया और रोटी खाते और कुछ खाते नहीं है। ओरिया कैसे? मैंने कल तो ओरिया पे क्या है? बोले बस ये गलती करी तुमने। बोले ध्यान रखना आंवले का जो ओरिया होता है वो बड़ा ठंडा होता है, आपको उसको भी 1-1.5 कटोरी से ज़्यादा भी नहीं लेना है, वो भी ग्रास के साथ लेना है, कोरा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। और ये गलती आप लोग करते ही हैं। बोले नहीं करते गलती, ये गलती होती है कि इससे जठराग्नि मंद हो जाती है। आपको यही नहीं मालूम कि हमें कैसे किस प्रकार से कितनी मात्रा में लेना है, मात्रा का ध्यान रखना होगा। उनका 50 साल का अनुभव है गुरुदेव का, तो उन्होंने बहुत बार बोले भैया हमारी बहुत बार जठराग्नि बंद हुई है। अब मैंने कहा क्या करना है? बोले कुछ नहीं करो। मैंने कहा जी अच्छा से अब तो भूख नहीं लग रही है। बोले गर्म पानी की थैली लो। क्या बोला? बोले ठंड बैठ गई तुम्हारी आंतों में, वो तुम्हारी जो आंत है उसमें सूजन आ गई है उस ओरिया को लेने से। फिर बोले कुछ नहीं करो, जाओ ठंडी गर्म पट्टी करो और हल्का सा एक काम करना, बोले केरोसिन लेना, उसमें सरसों का तेल मिलाना और दोनों को मिला के मालिश कर लेना।
अब मैं चला गया, फिर बोले इधर आओ एक काम करना, अभी ये तो हो नहीं पाएगा, कहाँ से लाओगे केरोसिन और वो। मैंने कहा हाँ आचार्य जी, अभी बोले अभी यहाँ बिहार में कहाँ ढूंढोगे, सबसे अच्छा काम करो, अपनी जो गर्म पानी की थैली है ना उससे सेकाई कर लो, अभी 10 मिनट में सेकाई हो जाएगी, फिर आहार करने निकल जाना। मैंने कहा जी अच्छा। उन्होंने 2-3 प्रयोग उस वक्त हमें बताए थे। क्या बताए थे कि गर्म पानी की सेकाई कर लो, थैली लो, उससे सेकाई कर लो, या ठंडी गर्म पट्टी कर लो, और नहीं तो सरसों तेल, केरोसिन, मतलब घासलेट आजकल तो आना बंद हो गया, और तारपीन तेल नहीं, घासलेट का तेल। घासलेट क्या, केरोसिन बोलते हैं ना, जो मतलब चूल्हे में उसमें स्टोव में हमारे जमाने में चलता था, वो कंट्रोल की दुकान पर मिलता था, केरोसिन है ना। हाँ, तो उसका तेल और उसमें सरसों का तेल मिलाओ, और फिर बोले उसकी मालिश कर लो। कहां पर, नाभि और पेट में। तो आप पेट और नाभि में मालिश करोगे तो आपकी जो जठराग्नि बंद हो गई है, या मान लीजिए आपकी आंतों में सूजन आ गई है, वो सूजन तुरंत ठीक हो जाएगी। यहां तक कि आपकी वायु भी फंस रही है, पेट भारीपन हो रहा है, तब भी आपका निश्चित रूप से मान के चलना वो काम आता चला जाएगा। समय हो रहा है और आगे भी बहुत सारे उपचार इसके अभी हाई बीपी के बताने, लो बीपी के भी बताने, लेकिन समय तो हो गया है, इतना ही रखते हैं। आगे हाई बीपी का जो पूरा प्रकरण है अभी हुआ नहीं है, अभी 4-6 प्रयोग और अनुभूत आपके बीच में कल रख दूंगा, और लो बीपी के भी प्रयोग कल आपके बीच में रख दूंगा।